सोलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, भजन में बाधा पड़ जाती है। गुरुदेव मैं एक अब यहाँ एक विषय पहले पूरा समझ लोगे ना। अजवाइन जैसा बट वृक्ष का बीज होता है। बट वृक्ष समझती ना, बहुत बड़ा। बट वृक्ष नहीं जानती? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसका बीज जिससे वो पेड़ होता है वो अजवाइन, अजवाइन समझते? अजवाइन जैसा छोटा सा होता है दाना। जब वो अंकुरित होता है तो 2 पल्लव ऐसे निकलते हैं। अगर उसको सुरक्षित ना रखा जाए, बाढ़ ना दी जाए, तो उसको कोई भी जीव नष्ट कर सकता है। फिर इसके बाद 4 पल्लव हुए, फिर 8 हुए, फिर अब अगर ये बकरी आ गई तो डंठल तक चबा जाएगी। और अगर उसको हम 10 वर्ष सुरक्षा में ले लिए, फिर जब वो बट वृक्ष हुआ तो हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भक्ति को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक दृढ़ स्थिति ना आ जाए, और जब दृढ़ स्थिति आ गए तो बिस्तरे सब जग विमल कीरत साधु संगति ना टरे। अब कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन छोटी अभी भक्ति अंकुरित हुई तो कुसंग रूपी पशु से नष्ट कर देगा, इसलिए छुपा के रखे। अब प्रश्न करो। महाराज जी मैं एक काउंसलर हूँ। देश विदेश से नौजवान लड़के लड़कियां ऑनलाइन संपर्क करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। कई डिप्रेशन, सुसाइडल भी केस होते हैं। उन्हें कई बार अपने जीवन तथा आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने से जीवन में कितना लाभ होगा ये बात बताने पड़ती है, जिससे उनको प्रेरणा मिले। बिल्कुल तो महाराज जी बिल्कुल। इससे मेरी भक्ति नष्ट तो नहीं, ये विषय नहीं, ये वो अलग क्षेत्र है जो हम वहां कहते हैं गुप्त रखना चाहिए, वो देहाभिमान को बचाने के लिए। यहाँ बिल्कुल अनुभव बोलना चाहिए। जैसे हम बार बार बोल देते हैं, देखो ना हमारी किडनी खराब है, हम देखो गरज रहे कि नहीं, तुम्हारी तो किडनी ठीक है यार, तुम उठो, उत्साह संपन्न बनो। ये क्यों? ये हम अपने अहंकार की पुष्टता के लिए, अपनी भक्ति की दिव्यता के लिए नहीं, तुम्हें एक आत्मबल देने के लिए कि जिसकी दोनों किडनी फेल है वो भी अपनी दिनचर्या कर रहा है, वो भी दहाड़ रहा है। तो किसी भी स्थिति में तुम दहाड़ सकते हो। तुम परमात्मा से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, ये तो अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि आपका विषय ही है। वो आपकी बात ही सुनकर डिप्रेशन रहित होगा। दवाई तो एक निमित्त है, आपका प्रोत्साहन उसमें विशेष कार्य करेगा। भगवान नाम सुनाना कि देखो मुझे राधा नाम से, कृष्ण नाम से, राम नाम से बड़ा लाभ मिला है। अगर आप उचित समझे तो आप भी 500 बार राम नाम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, एक दवाई मान के कीजिए। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। वो बच्चे होते हैं जैसे 20 से 30 वर्ष के बीच में, और कभी भी सुबह 2 बजे, सुबह 4 बजे कभी भी फोन आ जाता है। मैं कभी अपना फोन बंद नहीं करती हूँ। ठीक है। तो ऐसे होते हैं इस अवस्था में कि हम नहीं अब जीना चाहते। अब फिर उनको करके, और क्योंकि मैं भी अकेले रहती हूँ, शरीर के पिताजी नहीं है, तो मैं उनको बताती हूँ कि अकेले रहने से आप कमजोर नहीं हो। आप अगर भगवान का सहारा लोगे तो आप अकेले भी रह सकते हो और पूरे खुश रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गलत संगति से अच्छा है कि अकेले रहो और भजन करो, तो एक बल मिलता है। नहीं, आप खूब खुल करके सब बातें कीजिए और अपनी भक्ति की और भी अनुभव संतों के उनको दीजिए, जिससे उनके हृदय में सकारात्मक भाव आने लगे। नकारात्मक भाव ही उन्हें डिप्रेशन पहुंचाता है, निगेटिव भाव बढ़ता चला जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाती है, वो उसमें फंस जाते हैं। देव सिर्फ आपकी कृपा से ये हुआ है। सत्संग सुनती हूँ, एकांतिक सुनती हूँ, बस उसी के बल से, उसी से प्रेरणा मिलती है जो मैं उनको आगे कुछ आपकी कृपा से कुछ बता पाती हूँ। और कई लोग अब काफी अच्छी स्थिति में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी।